तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पहला टी20 मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा और 2016 वर्ल्ड कप का वो मुकाबला इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया थी और दौड़ थी सेमीफाइनल की। जो जीता वही सिकंदर वाली बात हुई। टीम इंडिया मुकाबला जीती, सेमीफाइनल गई और सेमीफाइनल में हमें हार मिली वेस्ट इंडीज से और वेस्ट इंडीज मुकाबला जीती, फाइनल की। फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को हराया, इयोन मॉर्गन की कप्तानी वाली वो टीम को, बेन स्टोक की वो पिटाई और कैलो बैट ब्रोथ के वो लगातार लाजवाब छक्के। तो वेस्ट इंडीज मुकाबला जीती, चैंपियन बनी, 2016 की चैंपियन है। लेकिन उसके बाद उनकी क्रिकेट में लगातार डाउन आते रहे। आज की डेट में उनकी क्रिकेट का हाल ये है कि उनके टॉप प्लेयर दुनिया भर की तमाम टी20 लीग खेलते हैं, अपने देश के लिए यानी नेशनल साइड के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। और कंट्री की हालत ये है उनकी कि अगर आप देखें तो क्रिकेट इस स्तर पर चली गई है कि उन्हें वर्ल्ड कप खेलने से पहले उन्हें आईसीसी की क्वालीफाई मुकाबले खेलने पड़ेंगे, तब वो सुपर 12 के मुकाबले खेल पाएंगे। और ये तय होगा कि उनके मुकाबले किन देशों के साथ है और कब हैं। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि क्या इस साल का वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज खेल पाएगी, या जो एशिया कप की चैंपियन टीम है श्रीलंका भी खेल पाएगी। लेकिन श्रीलंका ने ये एशिया कप जीत के बता दिया है कि हम अपनी क्रिकेट को अप कर सकते हैं। हमारे पास टॉप ऑर्डर में कुशल मेंडिस हैं, प्रथम शंका में अच्छा ठीक सकते हैं, गेंदबाजी में हमारे पास अच्छे यंगस्टर आ रहे हैं और जो दुष्मंता चमीरा आए उनका सब्जेक्ट टू फिटनेस का मसला है। अगर वो टीम के लिए तैयार होते हैं तो टीम खड़ी हो सकती है। इनके पास अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक सनाका एक अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में सनाका जो काम करके दे रहे हैं, माफ करना, जो भनका रजब अच्छा काम करके दे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें लेफ्ट हैंडर बैट के साथ जो इनके पास अप्रोच है, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की एबिलिटी इनके पास है। लेकिन टीम इंडिया वर्ल्ड कप को अगर जीतना चाहती है, और वर्ल्ड कप को जीतना नहीं चाहती, वर्ल्ड कप को अगर टीम इंडिया लाना चाहती है तो ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में ये टी20 सीरीज हराने पड़ेगी। उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमें सीरीज खेलनी है और साउथ अफ्रीका एक ऐसी साइड है जिसने पिछले 6 महीने से जो क्रिकेट खेली है, डोमिनेटिंग साइड खेली है। आईपीएल के बाद उनकी हमारी सीरीज थी, इंडिया में ही सीरीज थी। आई थिंक अगर आप देखें तो फिर टीम इंडिया हल्की सी गलती कर रही है। आई थिंक आईपीएल के बाद 5 टी20 मुकाबले हमने साउथ अफ्रीका से खेले और देखें दो से मुकाबले बराबरी रहे हैं। आखिरी जो टी20 मुकाबला था बारिश की वजह जिसका रिजल्ट नहीं आ पाया। शुरुआती 2 मुकाबले यानी टी20 मुकाबले साउथ अफ्रीका जीती, उसके बाद 2 टी20 मुकाबले टीम इंडिया ने कमबैक करे हैं। तो टीम इंडिया अगर आप देखें तो बी टीम के साथ उतरी थी, के राहुल कप्तान थे वहाँ, लेकिन आखिरी समय मैच से एक दिन पहले चोट आई, चोट की वजह से पूरी सीरीज बाहर हुए और ऋषभ पंत ने कप्तानी करी और थोड़े नर्वसनेस वाली बात कर सकते हैं। और ऋषभ पंत के ऊपर बहुत बड़ी काल चल रही है इसके देश के ऊपर कि ऋषभ पंत होंगे वर्ल्ड कप में आपके विकेट कीपर बल्लेबाज या फिर दिनेश कार्तिक होंगे। तो कल एक प्रेस हुई, प्रेस में केएल राहुल आए। केएल राहुल ने कहा कि टीम इंडिया यानी टीम मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि वर्ल्ड कप में हम किनके साथ जा रहे हैं। तो यानी ये माना जाए कि आज का मुकाबला यानी पूरी सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के सामने हम खेलेंगे या आने वाले समय में जो साउथ अफ्रीका के सामने अभी सीरीज खेलेंगे, अगर ऋषभ पंत कीपिंग कर रहे हैं तो हम किया ये माना है कि वर्ल्ड कप में ही ऋषभ हमारे विकेट कीपर बल्लेबाज पहली चॉइस होंगे। अगर दिनेश कार्तिक कर रहे हैं तो हम ये मान के चलें कि कार्तिक ही हमारी पहली चॉइस है। तो इसको लेकर अगर आप देखें तो क्लियरेंस मिल सकता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज है इसमें मिल सकता है और बचा हुआ क्लियरेंस आपको साउथ अफ्रीका के सामने मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये दिख रही है टीम इंडिया के लिए, आईसीसी इवेंट में टीम इंडिया के रिकॉर्ड जो बता रहे हैं 2019 का वो वर्ल्ड कप टीम इंडिया फेवरेट के तौर पर गई थी। कई सीनियर दिग्गजों ने, पूर्व क्रिकेटरों ने माना कि टीम इंडिया फेवरेट के तौर पर आ रही है, क्योंकि आप देखिए इंडिया के पास टॉप ऑर्डर था, एक मजबूत थी, उनके पास गेंदबाजी थी। टीम इंडिया के पास हार्दिक जैसे हार्ड हिटर थे, ऋषभ पंत उस समय अच्छी फॉर्म में थे। लेकिन टीम इंडिया अगर आप देखें न्यूजीलैंड के सामने एक 250 के तकरीबन टारगेट को चेज करते हुए हमने एम एस धोनी को खोया। एम एस धोनी का वो आखिरी मुकाबला ओडीआई में साबित हुआ। तो जिन जैसे रिकॉर्ड आए, एंड ऑफ दैट अगर आप देखें तो फिर पिछले साल का वर्ल्ड कप टीम इंडिया आईसीसी इवेंट के तौर पर इंडिया में ही वो वर्ल्ड कप होना था, लेकिन किसी कारणवश हमें यूएई में शिफ्ट करा और कार्ड नतीजा क्या हुआ कि ओपनिंग मुकाबला हम पाकिस्तान से 10 विकेट से हारे और एक इंपॉर्टेंट मुकाबला हम एन वक्त पर हम न्यूजीलैंड से हार गए। इसका कार्ड ये हुआ कि हम वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक नहीं जा पाए। और देख रहे हैं तो होम कंडीशन में अगर ये मुकाबला होता तो हम फेवरेट होते, और फेवरेट में हम यूए की कंडीशन में भी थे, लेकिन हम सीरीज क्या, हम पूरा वर्ल्ड कप ही हार के आए। और अभी एशिया कप में भारत की हार और रोहित शर्मा के जो बचकाने वाले सवाल जब मीडिया ने उनसे पूछे हैं कि आप एशिया कप अभी हार के जा रहे हो, टीम इंडिया अब देखो टीम इंडिया जैसी डोमिनेटिंग साइड अभी एशिया कप से बाहर हुई है और अगले
1-2 महीने में आपका वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाएंगे। तो उन्होंने कहा हम 2 मुकाबले हारे हैं और 2 मुकाबलों से अपनी हम टीम को जज नहीं कर सकते हैं, यानी हम ये नहीं मानते हैं कि हम एक कमज़ोर टीम है। उनका साफ इशारा था, ये कहना है हमारी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का। तो आप इससे कितना आप सहमत हैं, किस साइड से आप नहीं सहमत हैं, ये आप भी बता सकते हैं। लेकिन हाल ही में ये पहला T20 मुकाबला होगा और ऑस्ट्रेलिया के 4 सीनियर प्लेयर डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस और मिचेल स्टार्क नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनकी भरपाई के लिए उन्होंने 3 जो प्लेयर नहीं आ रहे हैं उनकी रिप्लेसमेंट आई। डेनियल सैम्स आए हैं, IPL इतना अच्छा गया नहीं, रन उतने बन नहीं रहे, हालिया फॉर्म बेटर नहीं है। उनके कप्तान एरन फिंच, उन्होंने हालिया फॉर्म में अभी होम सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ रिटायरमेंट का ऐलान किया ODI से। तो ODI में ऑस्ट्रेलिया को एक नया कप्तान भी चाहिए और तो जो स्टेटमेंट आई है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन एरन फिंच अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप थी तक क्या T20 में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होंगे क्या? अगर T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो हो सकता है आने वाले समय में 1-2 साल वो और कप्तानी करते दिखें। अगर ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज हारती है, यानी माफ़ करना ये वर्ल्ड कप अगर हारती है, तो फिर हो सकता है कि उनका बैट बॉल से पत्ता साफ कर दिया जाए और ऑस्ट्रेलिया को बैट बॉल में एक नया कप्तान मिल सकता है। और लेकिन जो सीरीज है वो किन कंडीशन में हो रही है? देखिए होम कंडीशन इंडिया की है और इंडिया के पास बायलेटरल सीरीज के रिकॉर्ड आप देखें पिछले 3-7 साल जो इंडिया के रिकॉर्ड कहते हैं, बायलेटरल सीरीज हम 80% जीतते आए, लेकिन आईसीसी इवेंट में हम 20% ही अच्छा करके आ रहे हैं, ये हमारे रिकॉर्ड बता रहे हैं। और हम अच्छा क्या कर सकते हैं? आईसीसी इवेंट अगले महीने है और इंडिया का ओपनिंग मुकाबला पाकिस्तान से, और पाकिस्तान भी इंग्लैंड के साथ आज अपना ओपनिंग मुकाबला खेल रही है। 7 T20 मुकाबलों की सीरीज है और शुरुआती 4 मुकाबले कराची में खेले जाए, उसके बाद 3 लास्ट T20 मुकाबले हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे। तो वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर शान मसूद उनके पास आए हैं टॉप 3 में, एक लेफ्ट आर्म बैटर के तौर पर आए हैं। फ़खर जमान को घुटने की इंजरी की वजह से आपको बताया ट्रेवलिंग रिजर्व में रखा गया। मोहम्मद ददानी वहाँ बाहर हुए हैं, निशाम हैं। उनके बाद आप देखें शाहिन अफरीदी वापस आए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर वापस आए, तो गेंदबाजी उनके पास अच्छी दिख रही है। मोहम्मद हसनैन को अभी भी बनाए रखा है, जो शाहिन अफरीदी की आप देखें T10 जो खेल के आ रहे थे उनकी रिप्लेसमेंट आए थे तो उनको बाहर नहीं भेजा गया है और हसन अली और मोहम्मद ददानी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एंड ऑफ दैट देखें फ़खर जमान भी इंडू टाइम में उसमें ट्रेवलिंग रिजर्व में रखे गए हैं। लेकिन वर्ल्ड कप के लिहाज से बेस्ट्रो भी इंग्लैंड की टीम में नहीं है, तो थोड़ा हो सकता है मिडिल ऑर्डर उनका जो फायर है, उनके पास जो फायर है और फायर के साथ जो आखिरी समय जो मोइन अली इनको फायर देते हैं नीचे से, इनके पास आप देखें तो 3-4 बॉलिंग ऑप्शन के साथ साथ अच्छी खासी बैटिंग है इंग्लैंड के पास। और इंग्लैंड के साथ आप देखें शेम कर रहे हैं लेफ्ट आर्म बैटर के साथ साथ आप देखें तो लेफ्ट आर्म सीमर भी हैं और इनके पास जार्डन हैं, डेविड विली जैसे लेफ्ट आर्म बैटर लेफ्ट आर्म पेसर हैं। तो आई थिंक टीम तो मजबूत दिख रही है। मार्क वुड हैं, क्रिस बॉक्स जैसे गेंदबाज इनकी वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे, तो ये टीम भी मजबूत दिख रही है। पाकिस्तान क्या चैलेंज कर सकती है वर्ल्ड कप में जाकर? और सामने वाली टीम क्योंकि आप देखें 17 साल के बाद इंग्लैंड आई है और कंडीशन किनकी है? पाकिस्तान की। अगर इंग्लैंड सीरीज हार भी जाता तो भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख वाली बात नहीं, क्योंकि आप देखें ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होना है और हालिया फॉर्म में पाकिस्तान ने बाग बेटर खेल के दिखाया नहीं है और टीम इंडिया क्या प्लेइंग आप खिला सकती है? देखिए हर हाल में टॉप ऑर्डर पर करसन जो थे एशिया कप में जाने से पहले सवाल थे कि KL राहुल के पास आउट ऑफ फॉर्म है, इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं और आप सीधा उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ ले जाएंगे और पिछले वर्ल्ड कप के बाद टॉप 3 इंडिया के बाद एशिया कप में ही सीधे होंगे। तो फिर इसकी वजह क्या? KL राहुल को जिम्बाब्वे भेजा गया, कप्तान के तौर पर भेजा गया, रन वहाँ भी नहीं आए, 2 मुकाबलों में बैटिंग आई, स्ट्रगलनेस लगातार दिखी, ओपनिंग मुकाबले में आउट हुए। एंड ऑफ दैट देखें तो फिर आखिरी समय यानी जो आपको ओपनिंग मुकाबला खेलना था पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ आउट हुए। हांगकांग के खिलाफ भी रन आए लेकिन बहुत धीमे आए, स्ट्रोक रेट अंडर 100 की रही है। और एंड ऑफ दैट आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ फिर उन्होंने रन नहीं बनाए, 20 में 28 रन बनाए। एंड ऑफ दैट शुरुआत तो चलिए ठीक मिल गई थी, वहाँ विकेट उनका चला गया। फिर मुकाबला था आपका श्रीलंका के खिलाफ, उनकी पहली विकेट गिर गई, विराट की विकेट गिर गई। तो करसन तो थे लेकिन नो प्रेशर मुकाबला अफगानिस्तान के सामने था। KL राहुल कप्तानी कर रहे थे, विराट ओपनिंग कर रहे थे। विराट ने अपना 71वां 100 जड़ा। विराट की जो सेंचुरी का 3 साल का सूखा था वो सूखा भारत की टीम के लिए टॉप ऑर्डर में खत्म हुआ और KL राहुल ने अपनी 50 जमाई, लेकिन क्या जो 50 जिस अग्रेशन के साथ जमाई थी 150 का लगभग स्ट्राइक रेट था, लेकिन क्या ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनका स्ट्राइक रेट दिखेगा? और कप्तान रोहित शर्मा की बात करें तो उनकी तरफ से शुरुआत अच्छी मिलती है, खासकर वो श्रीलंका के खिलाफ जहां आपकी टॉप 2 विकेटें गिर गई थी मुकाबले में, रिकवर के बाद उम्मीद थी कि नीचे रन बन जाएंगे, आपके पास प्लेयर हैं, आपके पास सूर्या हैं, जब वो आउट हुए उसके बाद हार्दिक ऋषभ पंत थे, दीपक हुड्डा थे, नीचे से अश्विनी भी थी, उम्मीद थी कि वो भी कुछ हेडर लगा सकते हैं, लेकिन जैसे तैसे आप 170 पहुंचे और ओपनिंग पार्टिसन श्रीलंका ने लगा दी 97 रन की, वहाँ से हम मुकाबला हार गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आज क्या प्ले इलेवन जारी कर सकता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास टॉप ऑर्डर में 2 विकल्प हैं, एक तो आउट ऑफ फिंच उनके पास अवेलेबल है, कप्तान के तौर पर खेलने हैं,
अगर वो मैथ्यू वेद के साथ ओपनिंग के तौर पर जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कमजोर दिख सकती है, क्योंकि जोश इंग्लिश को खिलाइए, ट्राई करिए। पर्थ स्कोट्स की तरफ से हमने उनको खेल देखा, एक अग्रेसर बैट्समैन है। और जब डेविड वार्नर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बैकअप ओपनर का प्लान आपके साथ ही अवेलेबल रहते हैं। और पिछले वर्ल्ड कप में भी आप इनको साथ लेके गए थे, लेकिन होपफुली आपने खिलाया नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर इन्होंने अच्छी शुरुआत दी तो फिर हो सकता है रन फिंच को भी रन निकलने लगे। एक इंड से जब रन बनते हैं तो दूसरे इंड से रन ईजिली बनने लगते हैं, और फिर गेंदबाजी को जो प्रेशर होता है वो भी हल्का सा आसान हो जाता है। नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ खेल सकते हैं, और रन फिंच ने बड़ी उनकी तारीफें करी हैं जो उनकी प्रेस ली जाई है टीम इंडिया से ओपनिंग मुकाबले से पहले। नंबर 4 पर मैक्सवेल हो सकते हैं, लेकिन अब बात समस्या होती है कि नंबर 5 पर क्या टिम डेविड खेलेंगे। और टिम डेविड आप देखें तो फिर ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और ओपनिंग मुकाबला खेलेंगे, अपना हो सकता है डेब्यू मुकाबला खेलें। क्योंकि आप देखें अभी जो T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम आई उनमें एक सरप्राइजिंग नाम था टिम डेविड का, जो सिंगापुर के लिए अपनी नेशनल साइड मानते हैं। और सिंगापुर की टीम अगर आप देखें तो फिर सुपर 12 के मुकाबले नहीं खेल पाएगी, क्योंकि उनकी टीम अगर आप देखें तो क्वालिफाई करने के लिए ही तरस रही है। और तो टिम डेविड खेल सकते हैं, लेकिन उनके बाद आप देखें तो क्रिस ग्रीन भी अच्छे ओपनर हैं, मानकर मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनके पास T20 का अनुभव नहीं है। क्या क्रिस ग्रीन की तरफ जाएंगे या फिर ये डेनियल जेम्स की तरफ चले जाएंगे? देखिए डेनियल जेम्स लेफ्ट आर्म पेसर के साथ साथ अगर आप देखें राइट हैंडर बैट्समैन है, और एंड ऑफ दैट देखें फॉर्म पिछले एक साल से उनकी डगमगाई है। तो हो सकता है ग्रीन के साथ ये बने रहे। नीचे से फिर इनके साथ एस्टन एगर हैं, लेफ्ट आर्म बैटर का काम करेंगे। आप देखें तो फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी आप देखें तो फिर ये विकल्प आपको देंगे ऑस्ट्रेलिया को। और मेरी नज़र में लगता है कि फिर इनके पास देखिए 3 पेसर हो सकते हैं, जिसमें कमिंस पहली प्रायोरिटी, जो सैल्टब्रुक दूसरी प्रायोरिटी। अगर ये केन के साथ जाते हैं जो कि इनकी वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा है तो फिर बेटर बात होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन सीन अबोर्ड के साथ हो सकता है ये चले जाएं, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे क्योंकि इनके पास बैटिंग में थोड़ी क्षमता है, नीचे से ये बैटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ये बैटिंग में थोड़ा अगर आप देखें तो इनकरेज कर सकते हैं, प्रोग्रेस थोड़ी बैटिंग अच्छी लग रही है इनकी। और ऐसे गेंदबाज हैं इनसे आप ओपनिंग स्पेल डलाइए, मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी कराइए, और डेथ ओवर में भी इनसे अच्छा खासा अनुभव है। और मुझे लगता है अब जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेल रही है, केन रिचर्डसन को अपने साथ जरूर ले आई, थोड़े लंबे कद के हैं, लेकिन अगर सीन अबोर्ड होते तो मैं मानता थोड़ा और प्रॉपर बैटर होती। खासकर अगर ये प्लेइंग 11 में खेलते तो हो सकता है बैटिंग में थोड़ी डेप्थ आती, गेंदबाजी अच्छी दिख रही है, सिटिंग सिक्सर के लिए खेलते हैं, अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंद डालते हैं। और मेरा मानना है ये इंडियन, खासकर आप देखें तो इंडियन बैटरों को ज़्यादा खेलने का इनके सामने अनुभव है नहीं, तो ये एक अच्छी प्राइस हो सकती है पिचिंग ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा करके नहीं आ रही। और टीम इंडिया का करेगी, टीम इंडिया का टॉप 3 तो सेम होने वाले हैं। नंबर 4 पर सूर्या हो जाएंगे, 5 पर अगर ऋषभ पंत खेलते हैं तो 5 पर हार्दिक क्या छठे पर आएंगे। और मुझे लगता है हार्दिक हो सकता है 5वें पर हो, छठे पर आपके अक्षर पटेल हो जाएंगे। अगर ऋषभ पंत नहीं खेलते हैं तो अक्षर 100% खेलेंगे, और कार्तिक खेलते हैं तो फिर हमने बताया है कि 100% खेलेंगे, वो भी टॉप 6 में बैटिंग करेंगे अक्षर पटेल। क्योंकि आप देखें टॉप 6 में आपके पास एक लेफ्टी हो जाएगा, 7वें नंबर पर दिनेश कार्तिक आ जाएंगे, और आप 3 पेसरों के साथ जाना चाहेंगे। क्योंकि आप देखें मोहम्मद शमी को कोविड की वजह से बाहर होना पड़ा, मोहम्मद शमी मोहम्मद उमेश यादव उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर आए। दीपक चहर को आप अभी हो सकता है चांस ना दें, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल बुमराह के साथ हो सकता है 3 पेसर आप उतारें, और रविचंद्र अश्विनी या फिर युजवेंद्र चहल में से किसी एक को खिलाएं, और अक्षर पटेल खेलेंगे तो एक ऑप्शन आपको अगर आप देखें तो फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर अक्षर भी अवेलेबल देंगे, और दीपक हो सकता है इस प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो पाएंगे। 2 स्पिनर आपके साथ हो जाएंगे, और चौथे फास्टर के रूम में आपके पास हार्दिक हो जाए, 6 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। तो टीम इंडिया की ये प्लेइंग 11 हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमें अभी भी लग रहा है, देखिए अगर मैथ्यू वेड ओपनिंग करते हैं तो फिर जोश इंग्लिश को खिलाना दिक्कत में लग सकता है, और फिर आपको क्रिस ग्रीन की बलि देनी पड़ेगी। अगर आप मैथ्यू वेड और जोश इंग्लिश दोनों को खिलाते हैं तो फिर मैथ्यू वेड बाहर। अगर मैथ्यू वेड और जोश इंग्लिश दोनों खेलते हैं और जोश इंग्लिश ओपनिंग करते हैं और मैथ्यू वेड 5 में 6 नंबर पर आकर अगर आप हिटिंग का काम करते हैं तो फिर क्रिस ग्रीन या डेरिन सैम्स में से कोई नहीं खेल पाएगा। और मुझे लगता है एडम जंपा बिल्कुल खेलेंगे, तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है।